Okay, so welcome everybody. And how are you all doing? कैसा रहा कल का एक्सरसाइज मैजिक स्टेप्स? सिंपल, बहुत सिंपल था. बहुत अच्छा रहा. एंड कैसा लगा स्टेप्स करके, जस्ट सिंपल स्टेप्स करके? अच्छा लगा. ओके, अच्छी फीलिंग थी. यस, गुड गुड. सो ये आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं. अगर हमें लग रहा है कि हमारा माइंड इधर उधर वॉन्डर हो रहा है, भटक रहा है, तो हम लोग ये मैजिक स्टेप्स वॉकिंग करते हुए वी कैन डू दिस, राइट? Okay, so let's do the prayer and then we will start today's session. Please close your eyes. To the Supreme God, we thank you. Thank you for your guidance, help, and protection. Thank you for helping us understand today's chapter that is about heart magic. Thank you for helping us understand and feel love through gratitude practice. Thank you, thank you, thank you, and full faith, so be it. Gently open your eyes. Okay, so who would like to read? कोई पढ़ना चाहेगा इंग्लिश का चैप्टर? So today's chapter is about heart magic. Jugnu. Okay, Jugnu. 1 second, I'm just opening the page and I'll share it. Okay, so we are on day 20. I'm sharing the screen. Can you see? आपको दिख रही है? Yes. Okay. Day 20. Heart magic. Okay. शुरू करते हैं हम लोग. Gratitude is the memory of the heart. Jean Baptiste Matthews, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Okay. Eventually, We'll just pause here. कितने लोगों को ये फील हुआ है that what we are doing, I'll just, in fact, I want आप लोगों का opinion, so you'll have to unmute yourself and share, because this is a time to share. कितने लोगों को ये लग रहा है कि जो आप लोग कर रहे हो, जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये प्रैक्टिसेस हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, राइट? अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको लेके कर रहे हैं. नाउ कितने लोगों को ये प्रैक्टिस करते हुए महसूस हो रहा है थिंग्स अराउंड यू आर चेंजिंग? yes, ma'am. यस मैम, मुझे महसूस हो रहा है. ओके, आप लोग एक दो एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? कैन यू शेयर? यस मैम, रुद्र कुमार की मम्मा बोल रही हूँ मैं. मेरा बेटा 7 साल का है. वो पहले खाना वाना फिनिश वगैरह कुछ नहीं करता था और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल उसका मन नहीं था. लेकिन जब से हम स्टार्ट किए हैं वो अपना पूरा खाना फिनिश करते हैं. और पहले तो दूध के नाम पे कुछ भी नहीं था, अब वो खुद से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए. ओके, वो फैंटास्टिक. मैजिक फूड हुआ था, उसके बाद से मैंने ट्राई किया था. ओके, तो उसके बाद से चेंज देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि अब वो खुद से खाना मांगते. पहले दिन भर, पूरा दिन नहीं मैं बोलती थी खाने के लिए तो वो मांगते भी नहीं थे, पूरा दिन ऐसे ही रह जाते थे. ओके. टू ऑल द मदर्स जो अपने बच्चे के खाने के लिए वरिड है, ओके, सो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजना वर्मा है. ओके, मैं सो रंजना, काजल की बड़ी सिस्टर हूँ. ओके 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 ओके. सो रंजना ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल शेयर किया कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड कैसे यूज किया, बिकॉज आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है लोगों के साथ अबाउट बच्चों का खाना या न्यूट्रिशन को लेके. एनीबडी एल्स जो शेयर करना चाहता है? हाँ, मैं मेरा नाम मंजुला है और मैं कुछ लिखना शुरू की थी
मुश्किल से 20 दिन शुरू हुआ होगा और मेरा वो काम हो गया। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लिख रही थी जब ये क्लास शुरू की थी, तो Okay. ब्लेसिंग के लिए। Okay. मेरा मेरा मेरे लिए ये 2-3 चीज बहुत हुआ। फिर मेरा बेटा बिजनेस में Big- इन्वॉल्व हो गया। नहीं, एक मिनट, आवाज आपके बीच में कट गई थी, वापस बोलिए। अच्छा, फिर मेरा बेटा पहले जॉब में था, तो मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो वो वहां से आ गया। तो फिर उसमें भी वो पहले बहुत टेंशन में था। फिर उसके लिए ब्लेसिंग में लिखना शुरू की, तो देखे कि अब बहुत पूरी तरह अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। Okay, fantastic. I think these are काफी मेजर चेंजेस है if you see. हाँ, मेरे साथ तो बहुत हुआ। मेरे को नींद नहीं आती थी, ये क्लास के बाद नींद आने लगी, बहुत नेगेटिव सोचती थी, तो मेरे में बहुत सा चेंजिंग आया, मेरे खुद के अंदर में चेंजिंग आया। Yes, that's what I'm saying कि हम लोग के अंदर चेंज हम लोग के अंदर हम लोग चेंज कर रहे हैं, बट हमें बाहर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बेटे में हो रहा है वो बाहर है, पर आप जो अंदर कर रहे हो उसके कारण वो बाहर चेंज आ रहा है, राइट? और कोई शेयर करना थैंक यू सो मच शेयरिंग। ओके। और कोई शेयर करना चाहता है? ओके, मोनिका हैज रिटन यस शी इज एक्सपीरियंसिंग चेंजेस। 2 दिन से ऐसे मेरा मिस हो गया क्लास। Yes, Priyanka. Should I share? Sure. Okay. After this magic book session, right? Mm-hmm. I mean, changes. What I'm feeling is I'm more, calm, composed, and crib पहले फिर भी हो जाता था, honestly. ठीक है? अभी क्या है कि कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी सिचुएशन, स्पेशली लाइक ऑल दिस नेगेटिविटी अराउंड ना, तो अभी कुछ नहीं। एंड मतलब माय ओनली थिंग इज दिस, द होल डे आई एम बिजी प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड आई एम जस्ट लविंग दिस फीलिंग, मतलब जैसे होता था ना कि पेरेंट्स दूर है, जैसे लाइक माय हस्बैंड एट प्रेजेंट ही इज नॉट हियर, he's at his new place of posting, तो फोन आया नहीं आया, मतलब अभी क्या है कि मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ठीक है यार, इट्स ओके, नहीं आया कोई बात नहीं। तो that is a very good change, more calm and compose, and only believing in giving gratitude करते रहना है। So I'm really loving this change. So you're finding more peace inside. पहले बहुत restlessness था। Okay, so I know Monica from 3 years and I know the first day she came. नहीं, yes, प्रियंका रेस्टलेस नहीं, बट ये है कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ना, मतलब मोर फेथ हैज बीन, नाउ आई सेड नहीं कुछ भी हो जाए, मतलब आई एम प्रीचिंग, हस्बैंड को होता है ना, तो उनको मैं नहीं यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, डॉक्टर को मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड के करो। अच्छा, फिर क्या है कि मतलब बोलती हूँ मैं, अगर उन्होंने सुनना है तो इट्स ओके, नहीं सुनना देन ऑल्सो इट्स ओके, वो क्रिब नहीं होता। रेस्टलेस नहीं, रेस्टलेस में मेरी काफी हद तक प्राणिक हीलिंग ज्वाइन करते ही ठीक हो गई थी, बट येस आई वाज लिटिल आउट ऑफ ट्रैक प्राणिक हीलिंग से, so that way I'm feeling much change, so I just wanted to share. What are you seeing the changes outside you, like आप जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनमें आपको कुछ चेंज नोटिस हुआ उस इंटरेक्शंस में या कुछ बाहर सिचुएशन में? yes मतलब अभी जैसे मुझे ना, इफ यू रिमेम्बर व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे एंजाइटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, विद स्मॉल थिंग्स हो जाता था। तो अभी क्या है कि जैसे सिचुएशन चल रही है, सो एवरीवन, my parents, my husband, my friends, I can even calm my friends कि नहीं I'm even telling them कि तुम लोग भी प्योरिफिकेशन वाला ज्वाइन करो, तुम ये मैजिक बुक सेशन ज्वाइन करो। मतलब ये है कि अभी सिंस आई एम नोटिसिंग मोर चेंजेस, तो अभी मैं उनको ज्यादा उससे कहती हूँ, बट ये है कि किसी ने करना नहीं अभी ये भी है कि नहीं करना तो आई एम आल्सो ओके कि ठीक है यार, मैं आई एम डूइंग माय बिट, आई एम फीलिंग गुड। तो वो एक चीज, एंड स्पेशली इन प्रेजेंट सिचुएशन प्रियंका, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बी ऑल काम, कंपोज्ड एंड पॉजिटिव। तो दिस बुक सेशन, अभी आज मॉर्निंग में मेरी नीतू से बात हो रही थी, तो आई वाज टेलिंग कि माय डॉटर वाज टेलिंग कि जी तूने ये मम्मा क्या लगाया हुआ है, ये जो हेल्थ वाला वो स्टिकर या ये मैजिक बोर्ड। आई सेड ये बस है, ये मम्मा का जुनून है। आई टोल्ड हर दैट। Yes. No, but then what you can do is that if your kids are above 10 years, I think even below 10 years, I have seen that they can understand the session, and अगर वो practice करना शुरू कर देंगे,
their life can go to another level only. I'm putting her thoda, but I'm doing that. Yes. So this is for everybody. So thank you, Monica, for sharing. Is there anybody else who would like to share? I think कोई और भी बीच में share करना चाहता था. Yeah, I'd like to share. Yeah. So my daughter is also using this gratitude practice. Whatever I learn in the session, I go and tell her. So yesterday also I told her at every step you take, so you are supposed to say thank you, thank you, thank you. And I feel that she is using it properly because her things are materializing. Again, something materialized for her. Of course, it's related to marks only since the exams are going on, but it did materialize, which she was not expecting. So she's coming and telling me, Mom, I wrote this much and this has come. So she's practicing it. And it has made a lot of difference in my life, I feel. Something which I never thought could really work like this. It's actually working like magic. And I feel changes all around me. It's truly magical. Yeah. So this is what I'm saying, ki whatever we are doing within us. We are doing within our periphery. हम लोग किसी और को नहीं कुछ बोल रहे हैं, किसी और को कुछ नहीं करवा रहे हैं. We are doing whatever the activities, book जो भी बोल रहा है हम लोग कर रहे हैं और उसको करते जा रहे हैं. And the changes जो हम लोग को दिख रहे हैं अब वो हम लोगों को बाहरी दुनिया में दिख रहा है. So that is what the chapter today is about. कि जैसे जैसे आपका ये feeling increase होगा, आपका frequency increase होगा, the situations outside will have to rise. उसको उठना पड़ेगा to match your frequency. ओके पहले वो उसी फ्रीक्वेंसी में था जिस फ्रीक्वेंसी में आप थे. तो अगर आपको नेगेटिविटी ज्यादा थी, आपको गुस्सा ज्यादा आता था, अगर आपको कोई पुरानी चीजें याद ज्यादा आती थी, तो उस फ्रीक्वेंसी में आप थे तो बाहर की सिचुएशंस उसी फ्रीक्वेंसी में थी. अब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है तो बाहर के सिचुएशन को अपने आप मैच करना होगा एंड द यूनिवर्स विल डू दैट. सो इजंट दिस द I think this is the best understanding. अगर हम लोग ये एक अंडरस्टैंडिंग भी ले जाए from this session, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि how can I control outside world better. We just have to work inside. Okay, Jugni, let's go ahead and read. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic word thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic word thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic word again, thank you, slowly.
Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic word thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. यस सो बहुत सिंपल है आपको जो बता रहे हैं बेसिकली हम लोगों को हार्ट पे ध्यान देना है इनफैक्ट आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रख सकते हो एंड वी हैव टू क्लोज आवर आईज एंड वी विल फोकस ऑन आवर हार्ट एरिया तो अंदर या बाहर इट डज नॉट मैटर आपको जहाँ भी फोकस करना है एंड यू हैव टू से थैंक यू ओके सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस वी हैव टाइम तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उसके बाद आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव योर टॉप 10 डिजायर लिस्ट आपके पास है अपने सामने ओके सो हम लोग क्या करेंगे उसको आप खोल लीजिए इनफैक्ट लेट्स नॉट डू इट फॉर टॉप 10 वो आप बाद में कर सकते हो वील डू इट फॉर टॉप 3 हमने टॉप 3 क्रिएट किया था materialize your every wish that was a chapter name I think so वो टॉप 3 को लेके हम लोग हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करेंगे ओके फेयर इनफ नाउ अनदर थिंग जो उन्होंने कहा है which you must have heard from a lot of people but I don't know आप कितना उस चीज को रियलाइज कर रहे हो so our heart as in जितना हम खुश रहते हैं because our heart center is the center जहां से peace happiness joy experience करते हैं okay and if you अगर हम ये ज्यादा फील करते हैं जितना हम ज्यादा फील करते हैं उतना ये सेंटर एक्सपैंड करता है and that joy that peace that happiness that you feel वो पूरे हार्ट पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है and in fact हार्ट के ऊपर एक ग्लैंड होता है which is called the thymus gland and that controls it has a part in controlling your immune system तो आपका immune system वो control to a certain extent control करता है so if you are happy आपका immune system is going to be stronger versus अगर आप tense रहोगे या कोई भी negative what will I say negative थॉट प्रोसेस में अगर आप रहोगे या आप उस समय उस सिचुएशन में हो जहां आप नेगेटिव इमोशन ज्यादा फील कर रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम लोअर करता है इनफैक्ट इट इज सेड कि अबाउट आई थिंक इट वाज 30 seconds of negative feeling can lower your immune system for up to 12 hours ओके एंड आई डोंट नो अगर आपको ये फील हुआ है कि नहीं जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो या आप बहुत सैड फील करते हो तो जनरली आप उस समय बहुत लो एनर्जी फील करोगे राइट बट जब आप खुश रहते हो आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है सो आवर हार्ट एक्चुअली कैन डू अ लॉट ऑफ मैजिक इन अस इनफैक्ट हमारा हीलिंग बॉडी का हमारा कोई भी बीमारी है वो हील बेटर होगा अगर हम खुश होंगे कोरोना इफ यू सी कोविड इसलिए लोगों को नहीं मार रहा है बिकॉज वो इतना वो वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस है देयर आर अदर वायरसेस दैट आर इवन डेंजर बट बिकॉज लोगों के मन में इतना फियर है उसको लेके वो उनका इम्यून सिस्टम और लो कर देता है एंड इट इज वेरी इजी फॉर द वायरस नाउ
to attack our body. So we have to find ways to keep ourselves in above the line feelings. जितने आप above the line feelings में रहोगे, अगर COVID-19 वायरस आपका बॉडी को अटैक भी करता है, even then आपका बॉडी अपने आप संभल पाएगा. So it will be like any normal viral, maybe आपको हो सकता है even उतने symptoms नहीं आए, mild symptoms आए और आप उससे निकल जाओ. But for people जो बहुत डर जाते हैं, the virus really takes its toll. Okay, so this is the key. In fact, जो हम लोग ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं, जो आप में से कई लोग ने काफी बार अटेंड किया है मेरे साथ, वो मेडिटेशन आल्सो फोकसेस ऑन द हार्ट. इफ यू रिमेंबर, हम लोग हार्ट पे ध्यान देते हैं और एक हैप्पी मोमेंट पे सोचते हैं. सो अगेन, व्हाट इज द रीजन? आप जब हार्ट पे ध्यान देते हो और हैप्पी मोमेंट सोचते हो, आपका हार्ट एक्सपैंड करता है. एंड दैट्स व्हाई दैट मेडिटेशन हैज रियली पावरफुल हीलिंग इफेक्ट. एंड आपको बहुत एनर्जाइज्ड फील होगा after you do that meditation. So she is also asking you to do the same thing. आप अपने हार्ट पे ध्यान दोगे और जो आपका, हम लोग आज टॉप 3 डिजायर्स को लेके अभी करेंगे. We'll try an experiment. एंड उसके लिए आप वो हैप्पीनेस फील करते हो जैसे वो हो गया है, यू नो, इट इज रियली मटीरियलाइज. तो आप यू विल ट्राई एंड ऑब्जर्व कि आपका बॉडी किस तरह बिहेव कर रहा है. ओके, अगर आप रेस्टलेस हो तो हो सकता है आपको सडनली लगेगा बहुत पीसफुल. अगर आप बहुत, मे बी आप कोई चीज के लिए गुस्सा हो तो आप देखोगे यू विल काम डाउन. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. सो कैन ऑल ऑफ यू, आप लोग जहां भी बैठे हैं, सिट स्ट्रेट, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखिए. ओके, आई विल जस्ट प्ले अ म्यूजिक ताकि वो आपको, यू नो, इट जस्ट हेल्प्स यू, एक मूड सेट इन करता है, एंड देन वी विल just follow this. Okay, so 1 second, I will just play some music for you. If anybody has any question till then, आप वो पूछ सकते हो. So आप अपना टॉप 3 डिजायर लिस्ट, वो जो पेज है वो अपने सामने रख सकते हो. टॉप 3 डिजायर्स वाला पेज जो हमने बनाया था, टॉप 10 वाला जो बनाया था. हाँ, टॉप 3 भी हमने किया था ना, टॉप 3 करेंगे हम लोग अभी. Okay, so I'm ready. Are you all ready? Close your eyes. पहले हम लोग सिर्फ हार्ट पे फोकस करेंगे. उसके बाद व्हेन आई आस्क यू, आप अपने फर्स्ट डिजायर को ओपन करके देखिएगा, या इफ यू ऑलरेडी नो, आप उसको फिर विजुअलाइज करिएगा. फोकस ऑन योर हार्ट एंड देन जस्ट से थैंक यू. जस्ट से थैंक यू बिकॉज इट्स मटीरियलाइज्ड. हमें यही सोचना है. सो क्लोज योर आइज. Let's start. So first focus on your heart. अपने heart area के around ध्यान दीजिए. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Okay, sorry about this. Can you all hear the music?
आप लोग कर पाए ये चीज? राइट नाउ वी वर जस्ट डूइंग द फर्स्ट, हमने सिर्फ हार्ट पे ध्यान दिया और थैंक यू बोलना था, तो ये कर पाए आप लोग? Yes. Yes, yes. Okay. Yes, जी. So now shall we do with the three wish list? तीन चीजों के लिए, उसके लिए shall we do? We'll take a moment. So अपना wish list आप पढ़ लीजिए. I'll just share the music till then. This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you Okay, so how is the feeling? How was it to see your 3 desires manifesting? Happiness लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था. Yes. Anybody felt anything in their body? कोई sensation? काफी रिलैक्स फील हो रहा है. Yes. Yes. So I think body बहुत light feel हो रहा है suddenly. अगर आपके body में कहीं tenseness थी, कोई stiffness था, you will see कि वो relax हो गया. So that is the power of heart. Okay. And ये अब आप जो 10 desires है, जो आपके wish list, जो 10 desires वाला जो list है, उसके लिए आप you will do it. Yes. So Rohini ji, today you really felt it, इसका मतलब. So that's good. So let's go ahead and read जो practice है, and then we will do the Hindi wala reading. Okay. So Jugnu, can you read the? Yeah.
practice. Magic practice number 20. Heart magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Third, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word thank you. Fourth, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So हमने इसका आधा कर ही लिया है, बाकी आधा you can do it any time of the day. And बाकी 10 blessings and magic rock I hope आप लोग कर रहे हो. Excuse me, Priyanka. Yes, Rohini. Can you share me the link of the flute? Which is this? Which you shared? आप just flute music YouTube में type करिए, relaxing flute music, तो ये आपको कृष्णा flute music बोल के आ जाएगा. Okay, thank you so much. Thank you. Yes, welcome. So, can anybody volunteer to read in Hindi? मैं पढ़ देती हूँ. Yes, आपका वॉल्यूम बहुत लो है, थोड़ा या तो आप इंक्रीज करिए या मे बी आप ईयरफोन्स पहनेंगे तो. ओके, अभी ठीक है आवाज? अभी भी wait 1 second. Can everybody else hear Sneha loudly? Is it clear for everybody? Then okay. No, ma'am. Low है वॉल्यूम या तो आपको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाना होगा स्नेहा. वॉल्यूम फुल है मैम, हो सकता है. Are you using a headphone? Yes. Okay, now it's better. अभी आपने yes बोला तो वो loud था. Okay. तो आपको थोड़ा अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी. Okay, okay. मैं पढ़ दूं नहीं तो प्रियंका? No, it's okay. Let her read. Okay, okay. कल आप पढ़ लीजिएगा. Okay. स्टार्ट करूं? हाँ. 20वां दिन, हृदय का जादू. कृतज्ञता हृदय की स्मृति है. जया बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743 to 1880. फ्रांसीसी क्रांतिकारी. अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं. लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे. बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज़्यादा तेजी से पहुंचा देगा. हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं. वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है. इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है. जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो थोड़े समय अभ्यास की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है. कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी. Yes, we'll just pause here 1 minute. So ये जब आप करोगे, शुरू में आपको लगेगा पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ. एक पैरामीटर है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, कि इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा. आप जिस भी मोड में हो अभी, आपको उसके बाद बहुत अच्छा फील होगा. ये सबसे पहला पैरामीटर है.
एंड दूसरा ये है कि इसे हमें प्रैक्टिस करते जाना है। कोई भी चीज को हम लोग को ये सोच के छोड़ना नहीं है कि अच्छा एक बार कर लिए तो हो गया। नो, इसको आपको एनीवेज हम लोगों को जो हमारी ड्रीम लिस्ट है उसके लिए हम लोग थैंक यू बोल सकते हैं एवरी डे। तो ये आप एवरी डे भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको मोर देन 5 मिनट्स लगेगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है 5 मिनट्स भी नहीं लगे, उससे भी कम टाइम लगे। ओके, सो वी नीड टू प्रैक्टिस इट। यही रोंडा इस चैप्टर में बता रही है। आगे बढ़ते। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित कर रहे हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएंगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी, और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावनाएं की गहराई को बढ़ा लिया है। इसकी शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितने आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। Yes. Let's read this practice. जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। थर्ड, आंखें बंद कर ले और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, thank you so much Neha for reading it. Thank you ma'am. And thank you Jugnu for reading the English part. So I think simple है आज का। आप लोग अब आगे का लिस्ट कर पाएंगे, right? So any questions? Otherwise we'll end the session. Okay, so no questions. Let's close our eyes. To the Supreme God, we thank you. Thank you for
the Heart Magic chapter. Thank you for the feeling of inner peace, happiness, joy, bliss. Thank you. Thank you for this feeling of gratitude that will change our attitude and our frequency of feelings. Thank you, thank you, thank you for this technique. With thanks and in full faith, so be it. Gently open your eyes. Okay, so have a good day practicing this.